राधे राधे साथियों, प्रणाम। आज का हमारा मुख्य विषय है कि कलयुग का प्राणी जिसमें आप और हम दुखी क्यों हैं, क्या कारण है इसके पीछे। आज का मानव हर तरफ से दुखी क्यों है। हम प्राचीन अपने पूर्वजों से एक कहावत चली आ रही है कि आज के लोग दूसरों के सुख से सुखी नहीं, दुखी है, और दूसरों के दुख से सुखी है। ये कहावत भगवान ने नहीं बनाई, ये कहावत आज के इंसान ने बनाई। क्यों बनाई? आज का मानव इतना अभिमानी, इतना अहंकारी कैसे हो गया? इसका प्रमुख कारण क्या है? एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊं। एक बार एक इंसान था। पहले के समय में सुविधाएं थी ना गाड़ियां थी, ना बाइक थी। तो वो इंसान को बहुत दूर जाना था, वो पैदल निकल पड़ा और उसके पीछे उसके साथ साथ एक इंसान पैदल चल दिया। चलते चलते उनको 7 दिन 7 रात हो गए। जब 7वां दिन आया, जो दूसरा इंसान उसके पीछे था वो उसके समक्ष खड़ा हो गया और उसको, जो पीछे चल रहा था, उसने उस इंसान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने प्रणाम स्वीकार किया और पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं एक ठग हूं। आपको ठगने के लिए मैं 7 दिन से आपके पीछे चल रहा हूं, लेकिन आप तो मेरे से भी बड़े ठग हो, आप तो महा ठग हो। उसने पूछा, कैसे? तो उस ठग ने कहा कि मैं 7 दिन से जब भी आप शौच के लिए, स्नान के लिए जाते हैं, तो मैं आपके प्रत्येक बैग में, आपके कुर्ते में, आपकी धोती में, आपकी स्वापी में मैं नित्य प्रति खोजता हूं कि आपके पास क्या धनराशि है, लेकिन आपके पास तो एक फूटी चवन्नी भी नहीं है। आप तो मेरे से भी बड़े महा ठग हैं। तो वो इंसान पहले तो हंसा और उसने कहा, आपकी सोच, आपकी समझ गलत है। मेरे पास एक बेशकीमती हीरा, स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं भी है। उस इंसान ने कहा, लेकिन मैं तो पिछले 7 दिन से आपकी हर एक चीज खोज रहा हूं, मुझे तो नहीं मिली। तो उस इंसान ने कहा कि मैं प्रथम दिन जब तुम मेरे पीछे लगे थे, मैं समझ गया था तुम ठग हो। जब तुम लघु शंका के लिए गए तो मैंने अपनी स्वर्ण मुद्राएं, मैंने अपनी रजत मुद्राएं तुम्हारे बैग में रख दी और तुमने 7 दिन तक मेरे बैग में, मेरे सामान में उसकी खोज की। उस ठग ने अपना मस्तक वहीं पर पकड़ लिया। ये तो एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये कहानी एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि हमारे घर में हमारे पास सुख है, हमारे पास खुशी है, लेकिन परमात्मा की दी हुई हम उस छोटी छोटी खुशी को नहीं देख पाते। हम दूसरों के सुख से दुखी हैं। भगवान हमारे पास नित्य प्रति कोई ना कोई छोटी खुशी भेजता है, लेकिन उस खुशी को हम इग्नोर करके, उस खुशी की तरफ हम ना देख करके हम दूसरों की तरफ देखते हैं। हमारे पास खाने को बर्फी रखी है, लेकिन हमारा ध्यान उस बर्फी पर नहीं है। हमारा ध्यान हमारे पड़ोसी की, हमारे सामने वाले के कलाकंद के ऊपर है।
कहने से तात्पर्य है भगवान प्रत्येक इंसान को उसके प्रारब्ध के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार खुशी प्रदान करता है। तो दूसरों के सुख से दुखी ना होइए, दूसरों के सुख से सुखी होइए, दूसरों के दुख से दुखी होइए। कोई इंसान दुखी होता है तो उसको धीरज बंधाइए, उसको धैर्य प्रदान करिए। आज कलयुग के लोगों के साथ समस्या है कि महाराज हम पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन हमारे साथ बुरा होता है। हमारा पड़ोसी कभी भगवान के मंदिर में नहीं जाता, कभी धूप बत्ती नहीं लगाता, उसके पास सब चीजें हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसका पीछे का कारण ये उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध है। आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, फिर भी आप दुखी रहते हैं, ये आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार का फल है। जिस दिन आपका पूर्व जन्म के प्रारब्ध समाप्त हो जाएंगे, तब से आप एक सुखी जीवन में रहने लगेंगे। और जो आज भगवान की भक्ति नहीं करता है, उसके पास आज सब सुविधाएं हैं, ये सब उसके पूर्व जन्म में उसने कोई अच्छे कार्य किए। जिस दिन उसके वो कार्य समाप्त हो जाएंगे, उस दिन उसको इस जन्म के प्रारब्ध भुगतने पड़ेंगे। हम कहीं पर जाते हैं, हमारे साथ कोई चोट हो जाती, दुर्घटना हो जाती है, हम भगवान को दोष देते हैं। भगवान की दी हुई हर चीज में हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। हम घर से निकलते हैं, घर से निकलने के पश्चात हमारे पैर में कील लग जाती है। हम भगवान से कहते हैं कि भगवान ने गलत किया, जबकि वो कील न लगती। अगर हम रास्ते में जाते तो रास्ते में हमारी दुर्घटना लिखी हुई है, हमारा एक्सीडेंट लिखा हुआ है, उसमें हमारी मृत्यु हो सकती है, लेकिन भगवान ने उस मृत्यु को टालकर हमें घर पर उस कील के माध्यम से रोक दिया। तो भगवान का हर समय, ईश्वर का हर समय धन्यवाद दीजिए। जो भी कुछ घट रहा है, जो भी कुछ घटित हो रहा है, सब उस प्रभु के वशीभूत है। तो आज का विषय इतना ही, आगे का विषय नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम, राधे राधे, धन्यवाद।